वेरी गुड मॉर्निंग। मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। आज बच्चों हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट के एंड तक पहुंचने में आ रहे हैं, तो भी थोड़ा सा और भी कंटेंट ले लेंगे आप लोगों को। तो आज हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर क्या होती है, इसके पहले आप लोगों को मैंने एरर पढ़ाया था। तो एरर को कैसे मिनिमाइज किया जाता है, क्या किया जाता है, उसके बारे में मैंने ऑलरेडी इसके पिछले लेक्चर में आपको बताया गया है कि मैंने यहाँ पे एरर, सिस्टमेटिक एरर क्या होते हैं, रैंडम एरर क्या होते हैं। रैंडम एरर में किसी चीज़ को हम लोगों को या एरर को मिनिमाइज करना है, तो मैंने आपको बताया था कि ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग लेना है और उसका मीन निकालना है। तो ऐसे ही कुछ आज हम लोग नेक्स्ट चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। एक्चुअली सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, एक महत्वपूर्ण नंबर्स होता है, वो कौन सा है, क्या है, ये बताएंगे आज हम आप लोगों को। कुछ यहाँ पे टर्म्स लिखे हैं मैं यहाँ पे जानबूझकर, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चों को सिग्निफिकेंट क्या होता है, तो महत्वपूर्ण जो नंबर होगा उसके ऊपर डिस्कशन है। सर्टन जो श्योर हो, जो क्लियर नंबर है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों को यहाँ पे 2 kg पोटैटो ले लो, तो 2 kg ये फिक्स है बच्चों, इसमें ना तो कम है, मतलब क्लियर है, सर्टन है बच्चों। ये नंबर आपको श्योर, पक्की निश्चितता है कि 2 kg ही है। ठीक है, अगर कभी कभी अगर आप लोग गिनते हो तो 2.2 kg हो सकता है या 2.01 kg, तो ये अनसर्टन डिजिट होगा। ये जो है बच्चों, जैसे कि मैं यहाँ पे किसी रॉड की लेंथ गिनूं, इस रॉड की, और इस रॉड की लेंथ है बच्चों 25.2 सेंटीमीटर, तो आपको ये नंबर आपको एक्यूरेसी देगा, और ये जो बच्चों वो है अनसर्टन डिजिट। मतलब ये जो डिजिट है बच्चों, इसमें बता नहीं सकते, हो सकता है कि यहां पे 2.51 सेंटीमीटर हो सकता है, यदि 2.53 सेंटीमीटर भी कभी गिन सकते हैं। तो ये इसमें एक्यूरेसी आ गई, और ये नंबर हो सकता है कि हमारा अनसर्टन हो जाए। अनसर्टन मतलब अनिश्चितता। यहां पे मैंने लिख के रखा है बच्चों, आपको डाउटफुल नंबर होता है, इस नंबर पे हम लोग भरोसा नहीं कर सकते। जैसे कि हम लोग प्रैक्टिकली कोई स्केल है, और स्केल से मैंने बता दिया कि आप लोगों को ये बोर्ड गिनना है, तो पहले मिलेगा आपको, इसमें गिनते जा रहे हैं आप लोग, सर 21.5 है, दोबारा दूसरे बार यहां पे गिना तो 22.6, 22.4, ऐसे। मतलब ये अनसर्टेन होता है, मतलब उस नंबर्स को, जो पॉइंट के बाद नंबर्स है, उसको हमने बोला था कि क्या अनसर्टेन, ये डाउटफुल नंबर्स है। ठीक है, तो यहां पे आप लोगों को ये चीज पता होना चाहिए। लीडिंग जीरो क्या होते हैं, तो कोई नंबर के पहले, जैसे कि मैंने कहा था आपको 2 kg पोटैटो लिए, तो इसके ऊपर कितने भी जीरो दे बच्चों। ठीक है, ये लीडिंग जीरो होते हैं पहले वाले, और जो बाद वाले जीरो होते हैं, जैसे कि यहां पे 2 kg है तो 0 0 लिखा आपने, और ये 0 लिखा, तो बच्चों ये जो नंबर्स है यहां पे, ये है लीडिंग जीरो, और ये है एंड वाले, इसको ट्रेलिंग जीरो से बोल सकते हैं हम लोग। तो इसके ऊपर भी बात करने वाले हैं, लेकिन हम लोग ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि बच्चों कोई भी नंबर को कितने डिजिट तक गिनना चाहिए, क्या गिनना चाहिए, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंस होती है। जैसे कि ये लीस्ट काउंट के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे कि आपके पास जो स्केल थी, इस स्केल में अगर आप लोग, आपके पास स्केल हो, है ना, प्लास्टिक की, उस पर देख लेना, तो आप लोगों को यहां पे 0.1 सेंटीमीटर का यहां पे लिस्ट काउंट मिलेगा। ठीक है, ये जो लिस्ट काउंट है बच्चों, ये लिस्ट काउंट ये मिलेगा कितना, 0.1 सेंटीमीटर। मतलब अगर इस लेंथ से मैं कोई एक पेन गिन रहा हूं, जैसे कि मेरे पास एक पेन है, ठीक है, इस, या रॉड बोलो, रॉड की लेंथ है, रॉड की लेंथ जब अगर मैंने स्केल रखता हूं यहां पे, और ये स्केल रखने से आपको पता है कि स्केल पे जो मार्किंग होती है ऐसे, ठीक है, तो यहां पे 5, बाद में 1 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, अब मेरी इतनी अच्छी 4, 5, तो आपको दिखाई दे रहा कि यहां पे मैच हो रहा है ये। ठीक है, तो किसी ने कहा कि सर इसकी जो लेंथ है अब मेरे आगे पीछे होने वाली है, तो 12.2 सेंटीमीटर है। ओके, तो यहां पे आप लोगों को अगला जो नंबर मिलने वाला है, समझो फॉर एग्जांपल 12.3 सेंटीमीटर भी गिन सकते हैं, क्योंकि इसमें
ज्यादा से ज्यादा एरर आने वाला है, ज्यादा से ज्यादा 0.1। जैसे कि यहां पे 12.1 सेंटीमीटर भी लेंथ किसी से गिन सकता है, मतलब इसमें एरर ज्यादा से ज्यादा आने के जो चांसेस होंगे वो एक तो प्लस या माइनस इतना 0.1 सेंटीमीटर आ सकता है। ये इतनी प्रिकॉशन और प्रिसाइजली नहीं है, लेकिन कुछ जैसे यहां पे वर्नियर कैलिबर, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं प्रैक्टिकल लैब में, तो उसका लिस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर, तो ये और भी अच्छा नंबर देगा। मतलब यहां पे 12.2 जैसे लिखा था तो यहां पे 1 सेंटीमीटर लिखा मैंने, तो ये और प्रिसाइजली नंबर दे रहा है। या 12.22 सेंटीमीटर, मतलब देखो जितना आप लोग लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर लिखा तो और भी आप लोगों को ज्यादा यहां पे लिस्ट काउंट मिल रहा, मतलब ज्यादा प्रिसाइजली हम लोग गिन पा रहे हैं। लेकिन उस डिजिट को कहां तक गिनना है, जैसे कि यहां पे मैं नंबर लिखूं 200, यहां पे नंबर लिखा ये, तो जैसे कि ये 2 kg नंबर था आपका, बाद में मैंने लिखा है कि 2.00 kg नंबर है। किसी ने कहा है कि चलो कितना कौन सा नंबर अच्छा है, क्या जीरो को महत्व नहीं है जीरो को महत्व भी होता है, इंपॉर्टेंस भी होता है, कब होता है और कब नहीं, यही सिग्निफिकेंट फिगर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। मतलब यहां पे जो 2 kg लिखा ये 2 kg, तो ये जीरो को काट दिया तो कोई फर्क होने वाला है क्या? ऐसा लगेगा कि यार ये 2 kg और ये 2 kg एक ही तो बात है, लेकिन इसका मतलब क्या है, 0 अगर ट्रिपल टाइम 0 2 टाइम जो भी होगा, तो इसमें लिखने का मतलब क्या है, क्यों लिखते हैं, और पॉइंट के बाद लिखने से नंबर पे क्या इफेक्ट होता है और पॉइंट के पहले क्या होता है, या पहले 0 लिखने से देखो कोई महत्व नहीं है। और यहां पे हम लोगों को लग रहा है कि यहां पे ये जो 0 है, जैसे कि यहां पे पॉइंट के बाद 0 नहीं तो क्या होगा, पॉइंट के बाद 0 रहे तो क्या होगा, ये सभी चीजें हम लोग इस सिग्निफिकेंट फिगर के कुछ रूल्स बनाएंगे और पढ़ेंगे कौन से नंबर का कब महत्व है और कब नहीं है। तो इसके ऊपर हम लोगों को आज डिस्कशंस करना है, 0 को कब महत्व देना है और नहीं देना चाहिए। बीच में 0 रहा तो क्या, जैसे कि किसी का नंबर बोला मुझे कि मेरा नंबर है 8600674026, ठीक है, किसी ने कहा कि चलो इस 0 को काट देते हैं, तो अगर काट रहे हो तो इस 0 के भी महत्व नहीं है, तो क्या मैं ये 0 को काट सकता हूं ऐसे? तो इस 0 को नंबर अगर काट देता हूं तो मेरा मोबाइल नंबर डायल नहीं होगा बच्चों। मतलब ये 0 को कोई ना कोई, ऐसा नहीं है कि 0 है इसलिए इसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, नहीं, कोई ना कोई तो इंपॉर्टेंस रहने वाला ही रहने वाला है। तो इसका क्या रूल्स है, क्या नहीं है, सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, आप लोगों को समझ में आए, किसी नंबर को कौन से नंबर को महत्व देना है या नहीं देना, इंपॉर्टेंट देना है, तो वो नंबर सर्टन अनसर्टन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सभी चीजें हम लोग आज के लेक्चर में सिग्निफिकेंट फिगर्स में कुछ रूल्स होंगे जो आपके बोर्ड के बुक्स में दिए हैं, इसके अलावा भी कुछ रूल्स रहे तो उसके बारे में भी हम लोग अभी आपके सामने डिस्कशन करना चाहते हैं। तो पहले सबसे पहले ये चीजें पता होना चाहिए, सिग्निफिकेंट फिगर क्या, सर्टन अनसर्टन क्या होता है, लीडिंग, ये सभी चीजें पता होना चाहिए। मैं आपको 1 बाय 1 आगे रूल्स पढ़ाने वाला हूं, तो अब अपने यहां पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो और मैं आगे बढ़ूंगा अभी। उसके बाद में आप लोगों को थोड़े से कुछ रूल्स के बारे में डिस्कशंस करने वाले हैं। पहला रूल्स लिखा है मैंने, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, मतलब जितने नॉन जीरो डिजिट, मतलब 0 छोड़ के जितने भी डिजिट्स होंगे वो सभी सिग्निफिकेंट फिगर बोल के काउंट करना है। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग बात करेंगे 1 2 3 4, यहां पे कोई 0 है नहीं है, डिजिट काउंट करना है 1 2 3 4, तो इसका जो सिग्निफिकेंट है वो आपको 4 मिल रहा है। ओके, सेकंड एग्जांपल दे रहा हूं मैं आप लोगों को कि 1.234, यहां पे डेसिमल पॉइंट है ही नहीं है, बिल्कुल सोचना नहीं है, हम लोगों को खाली 0 है या नहीं है इसके ऊपर ध्यान देना है। 0 छोड़ के सभी नंबर जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं और उसका महत्व होता है, हर नंबर का एक महत्व है बच्चों इस पे। तो इसलिए यहां पे भी हमारा जो सिग्निफिकेंट मिल रहा है वो है 4। जैसे कि यहां पे एग्जांपल नंबर 3 हमारे पास 5 6 7 2 7 8, तो सीधा यहां पे पॉइंट गिनना नहीं, कुछ नहीं, 1 2 3 4 5 6, तो यहां पे आपको सिग्निफिकेंट फिगर 6 मिल रहा है। जैसे कि यहां पे 4 नंबर, कोई भी नंबर ले सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है कि यहां पे 2 7, तो यहां पे सिंपल सिग्निफिकेंट फिगर आपको 2 मिलेगा। तो ये सिंपल सी बात है कि यहां पे पॉइंट हो या ना हो,
इससे हम लोगों को कोई रिलेशंस नहीं है। डायरेक्टली आपको ध्यान देना है, जीरो नहीं आना चाहिए। ऑल नॉन जीरो मतलब जीरो छोड़ के बाकी सभी नंबर जो होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। नेक्स्ट रूल होगा बच्चों इसी का, जीरो बिटवीन द टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स, है ना, नॉन जीरो, जीरो बिटवीन नॉन जीरो, है ना। जो जीरो होगा बच्चा आपका, वो जीरो जो है ना, ऑल जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, ऐसे लिखो, नहीं तो ऑल जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स, मतलब ऑल जीरो, जितने भी जीरो होंगे वो अगर नॉन जीरो के बीच में होते हैं, है ना, या ऑल जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो, ऐसे करो, टू नॉन जीरो डिजिट्स इज कॉल्ड एज, मतलब ये सिग्निफिकेंट हो गए, है ना, आर सिग्निफिकेंट। यहां पे लिख सकते हैं आर सिग्निफिकेंट। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को दे रहा हूं मैं एक नंबर, जैसे कि 102। अब देखो ये दो जो है, दो नंबर से वो नॉन जीरो है, देखो 1 और 2 ये नॉन जीरो है। इसके बीच में अगर जीरो आता है तो उसको हम लोगों को काउंट करना पड़ता है और इसका सिग्निफिकेंट फिगर होगा 3, 1 2 3। भले पहला रूल्स है कि जीरो वाला जो नंबर्स होता है, मतलब जो जीरो होता है वो क्या बता रहा है, सिग्निफिकेंट नहीं होता है, मतलब ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, मतलब जीरो छोड़ के बाकी सभी नंबर वो सिग्निफिकेंट होते हैं। लेकिन यहां पे आप लोगों को बता रहा है अगर कोई भी नंबर्स, दो नंबर हो और वो नॉन जीरो डिजिट्स हो, इसके बीच में कितने भी जीरो आने दो, उसको काउंट करो सिग्निफिकेंट फिगर में, क्योंकि इसका महत्व होता है। जैसे कि 102 नंबर होगा ये, ठीक है ना। अगर ये जीरो नहीं रहता तो बच्चों इसको 12 बोलते थे हम लोग, समझ में आ रहा है। जैसे कि यहां पे एग्जांपल नंबर 2005, तो यहां पे बच्चों आपका जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो 4 आएगा। क्यों? क्योंकि ये दो नॉन जीरो डिजिट्स है, 2 और 5 ये नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो है, इसलिए इसका सिग्निफिकेंट 4 आया है। नहीं तो नॉन जीरो डिजिट है ना, है उसको ही काउंट करना रहता है। एक्चुअल में हमारा पहला रूल्स ये है। लेकिन बीच में अगर जीरो आते, लेकिन कौन से दो बीच में होना चाहिए, जीरो के बीच में। जैसे कि इस नंबर को हम लोग नहीं बता सकते हैं कि वो सिग्निफिकेंट है। जैसे कि थर्ड नंबर है तो 2500, ये दो नंबर नॉन जीरो डिजिट्स है, ये जीरो डिजिट्स है, लेकिन इसके बाद अगर कोई नंबर होता तो ये दो जीरो नॉन सिग्निफिकेंट जो थे वो सिग्निफिकेंट बन जाते। लेकिन फिलहाल में ये दो जो जीरो है वो किसी के बीच में नहीं, कोई दो नंबर के बीच में नहीं है, इसलिए इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर है ये हम लोगों को 2 ही मिल रहा है। यदि फोर्थ नंबर का एग्जांपल बात करेंगे 25, वही नंबर अगर ऐसा लिखूं मैं तो बच्चों ये दो जीरो अब ये सिग्निफिकेंट बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये दो जीरो ये दो नंबर के बीच में या नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहे हैं, तो इसलिए बच्चों इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो हमारे पास 5 बन रहा है। 1 2 3 4 5 नंबर बन रहा है। तो ऑल जीरो बिटवीन द टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट होते हैं, मतलब दो नंबर के बीच में के जितने भी जीरो हो वो जीरो सिग्निफिकेंट फिगर बोल के हम लोग काउंट करते हैं। ये बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ओके, बात समझ में आ रही है आपको? कोई टेंशन नहीं है। फर्स्ट रूल ऑल नॉन जीरो, लेकिन जीरो छोड़ के बाकी सभी नंबर क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं, उसको काउंट करना पड़ता है सिग्निफिकेंट फिगर में। या आप लोगों को दूसरा रूल से अगर दो जीरो हो या कितने भी, अगर दो नंबर्स हो नॉन जीरो डिजिट्स हो, उसके बीच में कितने भी जीरो आओ उसको हम लोग काउंट करते हैं। जैसे कि बहुत बड़ा नंबर भी लिखना है 5 0 0 0 0 0 0 0 0 कितना भी लिखो, लेकिन ये नंबर्स 5 और 1 ये नॉन जीरो डिजिट है बच्चों, ये नॉन जीरो डिजिट है और इसके कारण ये बीच वाले जीरो को महत्व आ चुका है, इंपॉर्टेंस आ चुका है बच्चों। तो ये जीरो हम लोगों को काउंट करना पड़ेंगे क्योंकि ये नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ चुके हैं, इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर हम लोगों को 11 मिला। बात समझ में आ रही है? लेकिन रूल्स क्या है,
दोनों के बीच में लास्ट में आते तो हम लोग इसको काउंट नहीं करते थे। तो ये दो रूल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। उसके बाद में आप लोगों को जो रूल्स बना रहा हूं मैं यहां पे, तो वो रूल्स है अगर पॉइंट के बारे में, ठीक है। अगर हमारे पास कोई लेस देन 1 नंबर हो, मतलब 1 से छोटा, 1 से छोटा मतलब 4th नंबर का, लेस देन 1 नंबर, लेस देन 1, ठीक है। अगर 1 से छोटा नंबर हो, जैसे कि एग्जांपल, तो यहां पे 0.123, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे हम लोगों को जो कौन से लीडिंग मतलब पहले वाले जीरो, ये नॉट सिग्निफिकेंट होता है, यहां पे लिख के रखा था मैंने जानबूझकर। तो जैसे कि यहां पे सिग्निफिकेंट किसी ने पूछा तो 3 होगा। बात समझ में आ रही है? या एग्जांपल नंबर 1, यहां पे 2 नंबर्स ले रहा हूं, 0.0022345, ठीक है। तो यहां पे किसी ने पूछा, तो यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास 1 2 3 4 है, क्योंकि जो यहां पे लेफ्ट साइड में जो जीरो है उसको काउंट नहीं करते। लीडिंग जीरो जो होते हैं, लीडिंग बोलते हैं इसको, जो पहले आते हैं जीरो नंबर के, वो नॉट सिग्निफिकेंट बोल के काउंट होते हैं। इसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट किया नहीं जा सकता है। बात समझ में आ रही है? कब बच्चों लेस देन 1 नंबर रहा तो लेफ्ट वाले जो जीरो है, देखो लेफ्ट जीरो इज नॉट सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट नहीं होते। लेफ्ट जीरो इज नॉट सिग्निफिकेंट। कब बच्चों लेस देन 1 नंबर रहा तब लेफ्ट जीरो इज नॉट सिग्निफिकेंट। लेकिन यही रूल बच्चों, इसको चौथा रूल, सॉरी ये थर्ड है, ये 4th रूल बनाते हैं, लेकिन बनाने की जरूरत नहीं, मेरे ख्याल से वही रूल्स होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, अगर लेस देन 1 रहा, राइट साइड की जो जीरो है ना, जो राइट है, तो राइट साइड के जो भी जीरो होंगे उसको काउंट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल पे मैं आपको बताऊंगा, बाद में रूल लिख के दूंगा। जैसे कि 0.125 ये, तो इसको काउंट करना पड़ता है, तब उसको काउंट करना है। जैसे कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास 1 2 3 4 5 है। समझ में आ रहा है? मतलब पॉइंट के बाद जो जीरो होगा उसको काउंट करते हैं, ठीक है। अगर कभी कभी आप लोगों को मैं एक रूल्स बताना चाहता हूं यहां पे कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि ये प्रिसाइजली गिनना चाहता है, मतलब ज्यादा डिजिट्स वाला, ज्यादा लिस्ट काउंट वाला नंबर हो तो अब हम लोग गिन सकते हैं उसको या बना सकते हैं। छोड़ दो इसको, रूल को आपको समझ में नहीं आएगा बीच में से, तो इसलिए मैं बता रहा हूं राइट साइड जो जीरो होंगे आपके उसको काउंट करना है, लेफ्ट साइड के काउंट करना नहीं है। अगर लेफ्ट साइड हो जीरो तो आप उसको काउंट करने से मना करेंगे लेफ्ट से, लेकिन राइट साइड के जो भी जीरो हो उसको अब लोग काउंट करोगे। तो ये आपको रूल्स पता होना बहुत जरूरी है। साथ में जैसे कि यहां पे और नंबर ले सकते हैं, जैसे कि 12500। एक बात है, एंडिंग जीरो भी बोलते इसको, इसको एक रूल लगा सकते हैं आप लोग, एंडिंग जीरो। आपके बुक्स में नहीं है, मैं बता रहा हूं एंडिंग जीरो का मतलब क्या है। अगर एंडिंग जीरो में 2 टाइप्स कर सकते बच्चों हम लोग। एक होता है अगर डेसिमल पॉइंट हो, डेसिमल पॉइंट हो तो हम लोग उसको काउंट करेंगे। एंडिंग मतलब एंड में जीरो हो, जैसे कि ये रूल्स एग्जांपल पे बता रहा हूं आपको कि 5200, तो इसका जो सिग्निफिकेंट है नंबर्स वो आपको मिलेगा 4, क्योंकि ये डेसिमल के बाद है। नेक्स्ट रूल है बच्चों इसी का, एंडिंग जीरो हो, एंडिंग जीरो हो लेकिन विदाउट डेसिमल पॉइंट हो, विदाउट डेसिमल पॉइंट। विदाउट डेसिमल पॉइंट मतलब जैसे कि 5200 हो, तो बच्चों इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा ओनली 2, क्योंकि यहां पे 52 2 जीरो यहां पे काउंट नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि कोई डेसिमल पॉइंट नहीं दिया गया है। अगर डेसिमल पॉइंट दिया है तभी हम लोगों को जीरो काउंट करना है और इसका सिग्निफिकेंट बताना है। यहां पे विदाउट डेसिमल पॉइंट रहा तो अब हम लोग नहीं दे सकते, क्योंकि इसको महत्व नहीं होता है बच्चों। समझ में आ रहा है आपको? कोई टेंशन है? तो यहां पे आप लोगों को एंडिंग जीरो के ऊपर ध्यान देना है कि एंडिंग जीरो कब होते हैं। ये तो आपको पता है कि जब लेस देन 1 नंबर रहा तो ये रूल्स होंगे, लेफ्ट साइड के जो जीरो उसको काउंट नहीं करने वाले हैं, जैसे कि पहले वाले मतलब लीडिंग जीरो बोलते हैं हम लोग इसको, या
लीडिंग जीरो का मतलब ये होता है कि पहले वाले जीरो कोई भी पॉइंट हो या पॉइंट ना हो तो भी बच्चों, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को लेस देन 1 का ही नंबर अगर राइट साइड में जीरो हो तो उसको काउंट करते हैं। मेरे ख्याल से ये रूल्स यहां पे भी आ सकता था, नहीं यार, ठीक है, ये लेस देन के लिए रखेंगे, लेकिन एंडिंग जीरो का ये 5वां रूल बनाएंगे हम लोग। आपके बुक्स में नहीं है एंडिंग जीरो में, एक बात ध्यान रखना है, अगर पॉइंट हो जैसे कि यहां पे 1.000 बच्चों, तो भी इसका जो 3 और 4 है तो सिग्निफिकेंट फिगर यहां पे 4 होगा। बात समझ में आ रही है? ये ओनली 1.000 है बच्चों, 1.000 3 टाइम्स है, तो यहां पे पॉइंट के बाद जीरो है तो उसको काउंट करना पड़ेगा हम लोगों को। ये एंडिंग जीरो का हमारे पास एक रूल्स है। समझ में आ रहा है आपको? रूल्स समझ में आना बहुत जरूरी है। इसके अलावा आपको एक बात पता होना चाहिए, ये आपके रूल्स बच्चों। पहला रूल क्या बताया मैंने? ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने जीरो ना हो, जितने नंबर जीरो छोड़ के बाकी सभी नंबर सिग्निफिकेंट में काउंट करना है। दूसरे रूल्स क्या है आपके पास? अगर 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में कोई नंबर आता है उसको काउंट करो, उसको काउंट करना है। मतलब 2 नंबर के बीच में जैसे 1000001 लिखा है तो उसको काउंट करना है आपको, क्योंकि पहले 1 है, लास्ट में भी 1 है। समझ में आ रहा है? उसके बाद में थर्ड रूल मैंने बताया कि लेस देन 1 नंबर रहा तो लेफ्ट साइड के जीरो आप लोगों को काउंट नहीं करना है, राइट साइड के जीरो काउंट करना है। लेकिन लेस देन समझते हो ना, 0.1 समथिंग जो भी नंबर होगा। एंडिंग जीरो आपको बताया कि अगर डेसिमल हो तो काउंट करना है, डेसिमल ना हो तो यहां पे काउंट नहीं करना है। मतलब बच्चों ये जैसे कि हम लोगों को ये पता लग रहा है, आप बोलेंगे सर इस जीरो का क्या महत्व है? इससे लिस्ट काउंट, जैसे मैंने बताया था आपको, ये लिस्ट काउंट इंक्रीज कर रही है जीरो बच्चों, लेकिन यहां पे ये नहीं कर रहे, ठीक है। ये हो सकता है कि जैसे कि मैं ये बताता हूं ये क्यों करते हैं ऐसे। जैसे कि यहां पे मैं और एक जीरो बढ़ाना चाहता हूं, क्यों, इसका रीजन बताऊंगा। किसी ने कहा कि 52 kg, ठीक है, ये kg है। किसी ने कहा कि इसको ग्राम में करना है, तो आप लोग कैसे करोगे? 52,000 बच्चों, ये क्या हो रहा है? तो ये यूनिट चेंज होने के कारण हो रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए बच्चों इसको हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि 52 एक kg है, हमने कुछ नहीं उसको खाली कन्वर्ट किया। अब आपको लास्ट में एंड में पता लगेगा कि क्यों नहीं करते, किस लिए करते हैं। तो लास्ट बच्चों एक और एक रूल्स बताऊंगा आपके लिए। तो रूल्स है अभी हमारे पास जो बहुत बढ़िया है। पावर को हम लोग जब भी पावर होगा उसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। अगर किसी संख्या का पावर, 6वां रूल बोलेंगे हम लोग, पावर जो होगा है ना, उसको ये पावर इज नॉट सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, इस सिग्निफिकेंट फिगर में काउंटिंग करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे बच्चों 2.5 × 10⁻³ ये जो लिखा है, या हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है 3 × 10⁸, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड, स्पीड ऑफ द लाइट। तो बच्चों इसी को हम लोग ओनली काउंट करते हैं। समझ में आ रहा है? या ये जो नंबर है kg, ठीक है ना, तो इसको जो होगा इसका सिग्निफिकेंट फिगर होगा बच्चों 1, और इसका कितना होगा? सिग्निफिकेंट फिगर 2 होगा। मैं रीजन बताऊं आपको क्यों करते हैं ऐसे। तो एग्जाम्पल जो 1 है हमने बताया है कि इसको 10⁻³ लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों? 10⁻³ लिखते हैं। ये है kg में। अब देखो पावर कैसे चेंज हो सकता है, 2.5 × 10⁻6 ग्राम कर सकता हूं मैं। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो इसका पावर चेंज होता है, तो इस पावर से कोई इफेक्ट नहीं होता। अगर उसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं देखो लिख सकते हैं ना, किलोग्राम। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो हम लोग क्या करते हैं, अगर एंडिंग जीरो हो तो उसको काउंट नहीं करते हैं, नंबर को काउंट करते हैं। तो इस पावर से हमारे नंबर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। एंडिंग जीरो का रूल्स यहां पे लागू होता है। एंडिंग जीरो में हमने देखा है कि यहां पे आपके पास 25 ये जो नंबर्स है इसके बाद में जीरो आ रहा है, तो इसको हमने एंडिंग जीरो, अगर डेसिमल ना हो, विदाउट डेसिमल हो तो उसको काउंट नहीं करने का रूल्स है हमारे पास। समझ में आ रहा है? या किसी को ऐसे कहा गया है कि एग्जाम्पल नंबर 2 पे जैसे कि 5.7 और यहां पे 10⁻³ मीटर लिखा है। अगर कोई कर सकता है इसको, यही मेथड्स हो सकती है। 10⁻6 मिलीमीटर हो सकता है, 5.7 × 10⁻9 मिली हो गया माइक्रोमीटर। किसी ने कहा 5.7 × 10⁻12
नैनोमीटर। बात समझ में आ रही है? तो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ये जो पावर है, पावर को हम इंक्रीज डिग्रीज, ये कोई फिक्स नहीं है, हम लोग इसकी यूनिट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, निर्भर कर रहे हैं। तो ये जो डिजिट है बच्चों, ये फिक्स है ये। तो ये जो इन दोनों डिजिट को ही इंपॉर्टेंट दिया गया है, तो इसलिए इसके सिग्निफिकेंट फिगर हर का 2 2 2 2 ही रह रहा है। मतलब जब भी कोई पावर आ जाए, उस पावर का हमारे सिग्निफिकेंट के साथ कोई रिलेशन लगाना नहीं है। जो भी पावर के पहले जो होंगे वहां पे वह हमारे रूल लगाना है, 5 रूल्स। पहला, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। पहला ही रूल्स यहां पे फिट हो रहा है क्योंकि दोनों डिजिट्स ये नॉन जीरो डिजिट्स है, इसलिए हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर बताया गया है। यहां पे एक ही डिजिट्स है, इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर 1 बताया। दूसरा जो था हमारे पास, वो हमारे पास 2 डिजिट के बीच में अगर जीरो है तो उसको काउंट करना है। तो सिंपल रूल्स होते हैं। और एक चीज है बच्चों, रूल्स ही बता सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है। आपके बुक्स में 4 ही रूल्स दिए हैं, मैं आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि नीट जेडब्ल्यू लेवल पे आप लोग कहीं अटक ना जाओ, इसलिए। उसके बाद में अगर कोई प्योर नंबर हो या कांस्टेंट नंबर हो, उसका सिग्निफिकेंट फिगर जो है बच्चों वो इन्फिनिट है। क्या है उसका? इन्फिनिट है। मतलब प्योर नंबर हो, प्योर नंबर हो या कांस्टेंट हो, तो इसका जो सिग्निफिकेंट होता है ये होता है इन्फिनिट होता है। कैसे? जैसे कि आप लोगों को पता होना चाहिए, स्पीड ऑफ लाइट ये 2.99 इंटू 10⁸ कुछ तो नंबर्स होता है, बराबर है। तो इसका जो नंबर है ये फिक्स नंबर है बच्चों। तो जब कांस्टेंट नंबर हो तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर ये इन्फिनिट तक होता है, ठीक है। जैसे कि पाई की वैल्यू आप लोग लिखते हो 3.14, तो सर या 3 और भी बढ़ा दिए तो नहीं, ऐसे नहीं है। इसका जो होगा ये इन्फिनिट होगा। जैसे कि अवेगोंड्रोस नंबर, बहुत सारे ऐसे नंबर्स है कि जिसका प्योर नंबर होता है। या जैसे कि मैंने बना दिया आपको कि मेरे पास 2 फोन है, कितने? 2 फोन है। तो 2 फोन जो है बच्चों, ये जो इसका जो प्योर नंबर है बच्चों, ये प्योर 2 ये नंबर प्योर है। तो 2 फोन है, इसका मतलब ये इसका सिग्निफिकेंट फिगर बच्चों इन्फिनिट, क्योंकि ये प्योर नंबर है। प्योर नंबर जब भी आता है तब हम लोग इसका जो सिग्निफिकेंट है बच्चों वो इन्फिनिट मानते हैं। हम लोग आपको कुछ एग्जाम्पल देंगे और एग्जाम्पल देने के बाद इस लेक्चर को खत्म करने वाले हैं। तो इसके बाद में सिग्निफिकेंट के बारे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड भी देख सकते हैं, आपके बुक्स में दिया गया है तो पढ़ लेंगे उतना। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में आप लोगों को कोई भी डिजिट्स a इंटू 10⁻n के फॉर्म में लिखना पड़ता है, लेकिन ये a जो नंबर्स होता है, इस a नंबर को 0.5 से बड़ा करना है कभी भी, और a हमेशा 5 से छोटा होना चाहिए। तो ये 10⁻⁴ आपको बना सकते हैं। ये जो 10⁻⁴ होता है इसी को हम लोग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड से बहुत बड़ा नंबर को हम लोग छोटा तरीके से लिखने की कोशिश कर सकते हैं और छोटे नंबर्स में लिखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर हम लोग पढ़ना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे इस ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को लिख सकते हैं, या यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग छोटे नंबर्स में लिख सकते हैं। जैसे कि आपके पास सबको पता होना चाहिए कि अर्थ का जो रेडियस होता है वो होता है 6400 किलोमीटर। तो आपको मीटर में, क्योंकि एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10⁻⁶ होता है। यह आना चाहिए आपको कि 6400 किलोमीटर टू मीटर होता है, पता है आपको। और 3 से शिफ्ट किया, 1 2 3, तो 3 से शिफ्ट करने से 10⁻⁶ हो गए। तो इसलिए हम लोग हमेशा मीटर में लिखना है तो ये, किलोमीटर में लिखना है तो ये। क्या मेरे यहां पे मेरे फार्मूले में ये वैल्यू फिट हो रही है? क्या नहीं हो रही है तो मुझे करना पड़ेगी यहां पे। तो क्या करना पड़ेगा यहां पे? मुझे रूल से ये जो ए नंबर होता है, ये इस ए नंबर को 0.5 से बड़ा और 5 से छोटा रखना है। तो क्या करना है मुझे? तो मैंने बोला एक काम करेंगे, इसको पॉइंट शिफ्ट करके देते हैं। तो 0.64 इंटू 10⁻⁷, देखो एक पॉइंट शिफ्ट किया तो पावर बढ़ता है, पता है ना। अब ये 0.5 से 0.6 बड़े है, बिल्कुल है। तो यहां पे ये मेरी इसमें ये फॉर्म तैयार होगा। अब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है? तो 7, ये आपका यहां पे जो दिया है वो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है।
ठीक है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर करने के लिए हम लोग कर सकते हैं, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर करने के लिए ये हमने एक मेथड इस्तेमाल किया है। बहुत बड़ा नंबर रहा, कुछ रहा, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। मतलब यहां पे आप लोगों को किसी ने पूछा तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 7 है, और जो सिग्निफिकेंट फिगर है तो आपको पता है लेस देन 1 नंबर रहा तो क्या करते हैं हम लोग, सीधा सीधा यहां पे लेफ्ट के जीरो नहीं गिनते हैं, डायरेक्ट नंबर को गिनना है तो 2 होगा आपका। और भी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि मेरे पास g की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये ऐसा यूनिट है इसलिए कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या, मेरा a जो नंबर है, मतलब ये a है, ये 10 ये पावर है, क्या मेरी इसमें वैल्यू फिट हो रही, क्या 0.5 से बड़ा है क्या? हाँ है, लेकिन 5 से भी बड़ा है, मुझे 5 से छोटा होना चाहिए। 0.5 से बड़ा होने में बहुत अच्छी बात है, लेकिन 5 से बड़ा नहीं चलेगा, मुझे छोटा करना है। तो पॉइंट दोबारा शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे कि 0.667 इंटू 10 यहां पे एक पॉइंट शिफ्ट किया, माइनस में है तो ये आएगा। तो यहां पे आपको पता है कि ये 10⁻10, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो है मेरे पास वो मिल रहा है मेरे पास -10 या 10 भी बोल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस का पावर का कोई लेना देना, प्लस माइनस से कोई लेना देना। और यहां पे जो सिग्निफिकेंट फिगर है पॉइंट के बाद गिनना आपको 3 मिल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स आप लोग लिख सकते हैं। ये किस लिए काम कर रहा हूं मैं, ये सिग्निफिकेंट फिगर करने के लिए, ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एक प्रोसेस हम लोग करवा सकते हैं। तो आप लोगों के लिए कुछ एग्जाम्पल रहेंगे, अब इसको स्क्रीनशॉट नहीं लाए, आप लोगों को इसका सिग्निफिकेंट फिगर निकालना है। जैसे कि यहां पे सबसे पहले रूल्स नंबर 1 है हमारा, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। कोई जीरो डिजिट नहीं है तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर हम लोगों को 3 है। यहां पे रूल नंबर 2 है, क्यों? क्योंकि 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर जीरो आता है, 2 ये भी नॉन जीरो डिजिट है, 2 मतलब जीरो नहीं है ना, 5 भी जीरो नहीं है, इन दोनों के बीच में अगर आता है तो वो सिग्निफिकेंट जीरो बन जाता है। एक्चुअली जीरो ये सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन वो किसी के बीच में आ गया है, 2 नंबर के बीच में, इसलिए यहां पे भी 3 है। यहां पे पॉइंट के बाद जीरो है, तो डेसिमल के बाद अगर जीरो आते हैं, एंडिंग जीरो का रूल्स था, एंडिंग जीरो, तो एंडिंग जीरो का कब लेते हैं हम लोग, अगर डेसिमल के बाद हो। तो यहां पे 1 2 3 4 ये सिग्निफिकेंट फिगर यहां पे 4 मिल रहा है। यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर आपको 1 मिल रहा है, क्यों? क्योंकि लेस देन 1 नंबर रहा तो लेफ्ट साइड के जीरो को, जो लीडिंग कर रहे जीरो, उनको हम लोग लेफ्ट करते हैं, छोड़ देते हैं, ये नॉन सिग्निफिकेंट है। तो 5 एक ही नंबर है। यहां पे आप लोगों को सीधा सीधा सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहा है कि 4 है। क्यों 4 है? लेस देन 1 नंबर रहा, एक से छोटा नंबर रहा, तो यहां पे 1 2 3, तो पहले वाले जीरो को काउंट नहीं करना है, लेकिन पॉइंट के बाद में अगर एंडिंग जीरो है तो उसको काउंट करना है, मतलब लेफ्ट के करना नहीं है, राइट के जीरो को काउंट करना है, इसलिए 4 नंबर लिखा है। यहां पे आपको सिग्निफिकेंट फिगर 3 मिल रहा है। यहां पे आपको बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर 5। सर गलत 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 नहीं, गलत नहीं है। क्या रूल्स है, अगर एंडिंग जीरो हो, डेसिमल के बाद, एंडिंग जीरो अगर डेसिमल के बाद हो तो उसको हम लोग काउंट नहीं करते, विदाउट डेसिमल एंडिंग जीरो को हम लोग काउंट नहीं करते। लेकिन यहां पे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बच्चों ये जो है ये सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि बच्चों इस जीरो को इंपॉर्टेंस है। मतलब यहां पे आप लोगों को 2690 जो दिख रहा है आपको, ये इसको यूनिट दिया गया है, मतलब यहां पे 26,900 kg बोलेंगे, यहां पे कोई यूनिट नहीं। अगर यूनिट रहता तो इसको हम लोग काउंट करते हैं। तो ये आपको बात आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंस है। हम लोग उसके एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी देख सकते हैं। अगर आप लोगों को सिग्निफिकेंट फिगर में एडिशन करना है तो यहां पे कोई नंबर दिया वाला है 2.51, दूसरा दिया वाला है एडिशन में 5.6789, ठीक है। तो इसके एडिशंस करना है, एडिशन करना है हम लोगों को, तो हम लोग एडिशंस कर रहे हैं 2.51 और दूसरा है 5.6789। तो इसका एडिशन करने के बाद सिग्निफिकेंट फिगर कितने नंबर्स लेना चाहिए, कितने नहीं, ये बहुत बात इंपॉर्टेंस है। तो एडिशन करो यहां पे, तो यहां पे हमने देखा कि ये 9 है, ये 8 है, ये 8 आ रहा है, ये 11 और ये 7 और 1 8। तो अभी बच्चों हम लोग यहीं पे ही लिखेंगे। इसमें क्या देखना है हम लोगों को, छोटा डिजिट वाला नंबर देखना है।
क्योंकि यहां पे एक छोटा जो डिजिट है बच्चों, जो डिजिट होगा वही डिजिट लेना है, उतना ही सिग्निफिकेंट लिखना है हम लोगों को, ये लिखना नहीं, क्योंकि यहां पे हम लोग जीरो बढ़ा रहे, जीरो हो सकता है कोई नंबर भी हो सकता है, क्या पता हम लोगों को, तो इसलिए इसकी अनसर्टन डिजिट बोलेंगे। इसके ऊपर हम लोग ज्यादा चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पे जीरो हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, अगर इसका लिस्ट काउंट अगर बड़ा रहता 0.0001 रहता तो बच्चों यहां पे हम लोग नहीं ले सकते ऐसे। तो यहां पे हम लोग 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर लेंगे। या सब्ट्रैक्शन करना है हम लोगों को, जैसे कि यहां पे सब्ट्रैक्शन की बात चालू है तो 5.789 और दूसरा है 2.7, तो यहां पे हम लोगों को ये 0, ये 3, तो क्या लग रहा है सबको कि यहां पे इतना नंबर लेना नहीं, इसका ये जो है ये 2 डिजिट का ही सिग्निफिकेंट है बच्चों। क्यों ऐसा कर रहा हूं मैं, तो इसका रीजन है बच्चों, यहां पे जो नंबर सही हमको पता नहीं, हमने 0 मान लिए, क्या पता है वहां पे 1 2 हो या कुछ ना कुछ नंबर हो सकता है, और वो अनसर्टन डिजिट्स है, इसलिए हम लोग इसका सिग्निफिकेंट किसी ने पूछा तो 2 ही बोलेंगे, ठीक है। या कभी कभी ऐसे नंबर्स होते हैं 5, दूसरा ऐड कर रहे हैं हम लोग 2.789, दूसरा कर रहे हैं ऐड 3.1257, तो इसके अगर एडिशन कर रहे तो ये 7 मान रहे, ये 14, 11, यहाँ पे 8, 9, ठीक है, और यहाँ पे हो रहे कितने 10, तो बच्चों इसका जो सिग्निफिकेंट लेंगे इतना ही लेंगे। क्यों? क्योंकि इसके बाद पॉइंट के बाद 0 0 लिखना, कुछ लिखना, ये बात गलत हो जाएगी। मुझे क्या पता, पॉइंट के बाद कुछ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो इसलिए हम लोग जब भी एडिशन कर रहे हैं या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो उसमें क्या देखना है हम लोगों को, सबसे छोटा नंबर, उतने ही डिजिट आंसर लेना है। मैं सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूं आपको, मतलब कंफ्यूजन नहीं बढ़ा रहा हूं। कभी भी ऐड या सब्ट्रैक्शन जब कर रहे हो उसमें देखना है कि मेरा सबसे छोटा नंबर कितना है ना, जो नंबर डिजिट सब मतलब छोटा होगा उसी को पकड़ के चलना है, मतलब पॉइंट के पहले ही पकड़ना, फिर इसके पॉइंट के बाद के नंबर लेना नहीं है। चलो ठीक है, यहां पे बढ़ रहा है मेरा नंबर, तो यहां पे 3 बताऊंगा, 2 बताऊंगा, तो यहां पे 9 आ रहा है, तो वही सोचना है आप लोगों को। तो ये लेक्चर को हम लोग खत्म करेंगे। आप लोगों को ये चैप्टर के मैक्सिमम सिलेबस मैंने कवर कर चुका हूं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट डाल सकते हो। मैंने आप लोगों को सिग्निफिकेंट फिगर, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, राउंडिंग अप अगर पढ़ाना है तो बता सकते हैं, वीडियो डाल सकता हूं राउंडिंग अप की, क्योंकि राउंडिंग अप, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड तो डाला है मैंने, लेकिन राउंडिंग अप कैसे करते हैं, क्या प्रोसेस है उसके लिए सही, उसके ऊपर एक वीडियो डालते हैं हम लोग। तो बच्चों पढ़ाई करते रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।